आज की कहानी है शहर की छोरी गांव की गोरी। दीपा गांव में रहती थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वो शहर जाकर अपनी बुआ के घर पढ़े, क्योंकि गांव में पढ़ाई की इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो इसीलिए उसके पिताजी एक दिन उससे कहते हैं, दीपा बेटा, तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे कॉलेज का बंदोबस्त कर दिया है। उन्होंने सोनिया के कॉलेज में ही बात कर ली है। वहाँ तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और फिर तुम वहाँ कॉलेज में आराम से पढ़ाई करना। तो इस पर उसकी माँ भी कहती है, दीपा बेटा, तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे स्वभाव की है, तुम्हारा बहुत ध्यान भी रखेंगी। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा। उसके बाद दीपा के पिता उसे लेकर उसकी बुआ के घर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर उसकी बुआ की बेटी सोनिया अपनी माँ से कहती है, ओह मॉम, तुम्हें इस गवार को एडमिशन दिलाने के लिए मेरा ही कॉलेज मिला था क्या? आपको पता है मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा इसके एडमिशन के कारण। इसका पहनावा तो देखो। इस पर सोनिया की माँ कहती है, सोनिया धीरे बोलो, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी माँ भी एक गांव से आई हुई औरत है। मैं गांव में ही पैदा हुई थी, वहीं पली बड़ी, और फिर हम बाद में शहर आए हैं। और कभी भी किसी को उसके पहनावे के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी दीपा बाहर ही है, सारी बातें सुनाई देती होंगी उसे। तुम धीरे बोलो। इस पर सोनिया अपनी माँ से कहती है, मॉम, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, तुम इसको मुझसे दूर ही रखना। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और जब से ये इस घर में आई है, मुझे तो गोबर जैसी बदबू आ रही है। इसीलिए मैं नहाने जा रही हूँ। दीपा उन दोनों की बातें बाहर सुन रही थी, लेकिन वो अपने पिताजी के समझाए जाने के कारण और अपनी बुआ के निर्बल स्वभाव के कारण चुप थी। उसने कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन दीपा और सोनिया दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सोनिया अपनी माँ से कहती है, मॉम, मैं रेडी हो गई हूँ और कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। तभी दीपा भी कहती है, अरे सोनिया, मैं भी तैयार हो गई हूँ, तुम्हारे साथ ही कॉलेज चलूंगी। तो इस पर उसकी बुआ वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ दीपा, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो तुम्हें सोनिया के साथ ले जाएगा और तुम दोनों को एक साथ कॉलेज छोड़ देगा। तो इस पर सोनिया दीपा से कहती है, हाँ हाँ हाँ, तुम इस बहनजी वाले कपड़ों में कॉलेज जाओगी क्या, सलवार कमीज में? तो इस पर दीपा कहती है, हाँ, मैं अपने गांव में तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। तो इस पर उसकी बुआ कहती है, और क्या, सोनिया को तो ऐसे ही मजाक करने की आदत है दीपा। इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है बेटा, तू बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे ही चली जा। सोनिया मुंह बनाकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। रास्ते में गाड़ी में दीपा सोनिया से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सोनिया उसको जरा सा भी भाव नहीं देती। कभी अपना मेकअप करने में बिजी हो जाती या फिर अपनी सेल्फी लेने में। जैसे ही कॉलेज आने वाला होता है, उससे थोड़ी पहले ही सोनिया ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, ड्राइवर, गाड़ी रोको। तो इस पर ड्राइवर सोनिया से कहता है, लेकिन मैडम जी, आपका कॉलेज तो अभी आने में समय है। तो इस पर सोनिया कहती है, तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना करो, गाड़ी रोको चुपचाप। तो इस पर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। फिर वो दीपा से कहती है, दीपा, तुम नीचे उतरो गाड़ी से, और ऐसा करना, कॉलेज थोड़ी दूरी पर ही है, तुम पैदल ही कॉलेज आ जाना। तो इस पर दीपा कहती है, लेकिन सोनिया, मैं पैदल आ जाऊं? तो इस पर सोनिया कहती है, और क्या, पैदल आ जाना, मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ जाओगी। तो दीपा गाड़ी से नीचे उतर जाती है। ड्राइवर सोनिया को लेकर चला जाता है और दीपा फिर पैदल ही कॉलेज जाती है। कॉलेज पहुंचने के बाद वो देखती है सोनिया एक लड़की के साथ बातें करने में बिजी थी। वो सोनिया को आवाज़ लगाती है, सोनिया, सोनिया। सोनिया उसकी बातें इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन सोनिया की फ्रेंड सोनिया से कहती है, अरे सोनिया, देख, शायद तुझे कोई पुकार रहा है, सोनिया सोनिया कर रहा है। तो इस पर सोनिया उससे कहती है, मीनाक्षी, तुम ठहरो जरा, मैं अभी आती हूँ। तो वो फिर दीपा के पास जाती है और दीपा से कहती है, दीपा, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम कॉलेज में मुझसे दूर रहना। इस पर दीपा सोनिया से कहती है, सोनिया, मुझे मेरी क्लास भी नहीं पता, तुम मेरी मेरी क्लास ढूंढने में हेल्प कर दो। और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, तुम मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवा दो। तो फिर सोनिया मन ही मन सोचती है, आज इसका मिलवाने का, जान पहचान कराने का किस्सा ही ख़त्म कर देती हूँ। फिर वो उससे कहती है, चल दीपा, मेरे साथ कैंटीन में चल। और उसे कैंटीन में लेकर जाती है और अपने दोस्तों को कहती है, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरी कज़न है दीपा, ये गांव से आई है और बहुत ही सुशील लड़की है।
तो इस पर सोनिया की एक फ्रेंड कहती है, हेलो दीपा, अच्छा तुम हमसे मिलने आई हो, बैठो जरा चेयर पर। वो जैसे ही बैठने लग जाती है, सोनिया पीछे से चेयर खींच लेती है और दीपा नीचे जमीन पर जाकर गिर जाती है, जिससे सभी कैंटीन में बैठे लड़के और लड़कियां उस पर बहुत हंसते हैं। तो सोनिया दीपा से कहती है, ओह दीपा, आई एम सो सॉरी, दरअसल मुझे लगा कि तुम दूसरी चेयर पर बैठने वाली हो। तो इस पर सोनिया की एक फ्रेंड कहती है, दीपा कोई बात नहीं, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। तो इस तरह सारे लड़के लड़कियां उसका मजाक बनाने लगते हैं और फिर उसके बाद सोनिया दीपा को डेली कॉलेज में परेशान करने लगी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन सोनिया का एक बेस्ट फ्रेंड सोनिया के पास आता है और सोनिया से कहता है, सोनिया, आज मेरा बर्थडे है और शाम को मैंने क्लब में पार्टी भी रखी है। तुम्हें मेरे बर्थडे पर जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो इस पर सोनिया उससे कहती है, ओहो मोहित, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा बर्थडे मिस कर सकती हूँ क्या? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारे बर्थडे पर मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? उसके बाद सोनिया और दीपा अपने घर चले जाते हैं और शाम को सोनिया उसके बर्थडे पर जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसकी मम्मी वहाँ आती है और उससे कहती है, सोनिया, तुम दीपा को भी अपने साथ ले जाओ बेटा, दीपा भी देख लेगी शहर की पार्टियाँ, इसे भी ले जाओ अपने साथ। तो इस पर सोनिया कहती है, ठीक है मॉम, लेकिन मैं इस बहन जी को सूट सलवार में नहीं ले जाऊंगी, इसे जींस और कोई कुर्ती पहना दो ऊपर से। तो इस पर सोनिया की माँ उसे जींस और कुर्ती पहना देती है। फिर वो दीपा को अपने साथ पार्टी में लेकर चली जाती है और दीपा को एक जगह बिठा देती है और खुद मोहित के पास जाकर उसे बर्थडे विश करती है, जहाँ मोहित सोनिया से कहता है, अरे सोनिया, तुम आ गई, अच्छा किया, तुमने तो मेरी पार्टी में चार चांद लगा दिए। तुम्हारे ना आने से पार्टी में रौनक ही नहीं थी। चलो आओ डीजे पर डांस करते हैं। उसके बाद सोनिया उनके साथ डांस करने में बिजी हो जाती है। दीपा को प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए जैसे ही काउंटर पर आती है तो उसे मोहित बात करते हुए सुनाई देता है और वो वेटर से कह रहा था, अरे वेटर, तुमने मेरा काम कर दिया। तो इस पर वेटर कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने इतनी गोलियां डाली हैं कि सोनिया को सुबह तक होश ही नहीं आएगा। दीपा ये बात सुन लेती है और वो मन ही मन सोचती है, ये लोग सोनिया के साथ क्या करने वाले हैं? जरूर इनके मन में कोई पाप पनप रहा है। मुझे सोनिया को जाकर बताना ही होगा। मोहित सोनिया के पास ड्रिंक लेकर जाता है, तभी दीपा भी वहां चली जाती है और सोनिया से कहती है, सोनिया, इन्होंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, तुम ये ड्रिंक बिल्कुल मत पीना। तो इस पर मोहित सोनिया से कहता है, सोनिया, ये गंवार लड़की कौन है जो मेरी पार्टी में आई है? तो इस पर सोनिया कहती है, मोहित, ये मेरे साथ आई है। तो मोहित कहता है, सोनिया, इस गंवार लड़की की सोच कितनी खराब है, कितनी छोटी है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला सकता हूँ? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये लड़की मेरी पार्टी का बिल्कुल मजा किरकिरा कर देगी। सोनिया, तुम इसे कह दो ये यहाँ से चले जाए, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस पर सोनिया कहती है, दीपा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम टैक्सी पकड़ो और घर जाओ चुपचाप। मोहित के बारे में तुमने ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे की? ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं और तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। तो इस पर दीपा को बाहर जाना ही पड़ता है और वो क्लब के बाहर खड़े खड़े सोचती है, मुझे सोनिया को बचाना ही होगा। पता नहीं वो सोनिया के साथ क्या करेंगे। वहीं क्लब के अंदर मोहित सोनिया को ड्रिंक वाला ग्लास देता है। सोनिया ड्रिंक पीती है और उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसे चक्कर आ रही हैं। वो मोहित से कहती है, मोहित, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, चक्कर जाने जैसा लग रहा है, मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही। उसे जैसे ही चक्कर आता है तो मोहित उससे कहता है, सोनिया, तुम ऐसा करो, ऊपर रूम में रेस्ट कर लो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर वो सोनिया को उठाता है और उसे ऊपर रूम में लेकर जाता है और सोनिया को जाकर बेड पर लेटा देता है। फिर वो सोनिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोनिया नशे की हालत में अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और मोहित से कहती है, मोहित, छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। छोड़ो मुझे मोहित, छोड़ो। सोनिया अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो नशे में थी, इसीलिए अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी और मोहित भी उससे कहता है,
अच्छा, क्या एक्टिंग कर रही है? कॉलेज में तो बड़े टशन में घूमती है, यहाँ शर्माने की एक्टिंग कर रही है मेरे सामने। तू क्या सोच रही थी? ऐसे ही बुलाया था मैंने तुझे पार्टी में। पार्टी का मजा तो अब शुरू होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मोहित दरवाजे की तरफ देखने लगता है। सोनिया अपने आप को बचाकर जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचती है और दरवाजा खोल देती है तो अपने सामने दीपा को खड़ा पाती है। वो दीपा से कहती है, दीपा तुम आ गई। और वो दीपा के गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी सोनिया की माँ भी वहां आ जाती है। दरअसल सोनिया ने जब दीपा को क्लब से बाहर भेज दिया था तो दीपा मोहित की मंशा जानते हुए अपनी बुआ को फोन कर देती है और उन्हें सारी बात बता देती है। फिर दीपा की बुआ मैनेजर से बात करती है और मैनेजर दीपा को अंदर आने देता है और साथ में पुलिस को भी बुला लेता है। उसके बाद दीपा मोहित को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तभी दीपा की बुआ, पुलिस इंस्पेक्टर और मैनेजर भी वहां पहुंच जाते हैं। तो मैनेजर पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए नवाबजादे को। ये बिगड़ी हुई औलाद है, पैसे वाले की औलाद है, इसीलिए सोचते हैं इन्हें कुछ भी करने का हक है। जरा इन्हें हवालात की सैर कराइए तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसे तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते रहेंगे। जब तक दो चार डंडे इनके पिछवाड़े पर न पड़ जाएं, इनको बैठने उठने में दिक्कत ना हो, तब तक इनके होश ठिकाने नहीं आएंगे। वरना ये सब लड़कियों के अपने इस्तेमाल का सामान समझेंगे। उसके बाद पुलिस मोहित को पकड़ ले जाती है और दीपा और सोनिया अपने घर आ जाती हैं। फिर सोनिया अगले दिन दीपा से माफ़ी मांगते हुए कहती है, दीपा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया। तुम्हारे गांव वाले पहनावे को देखकर मैंने सब लोगों के सामने तुम्हें बेइज्जत किया। तब भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो कभी मुझे बचाने के लिए नहीं आता। तुम्हारा मुझ पर कितना बड़ा कर्ज हो गया है, मैं कभी चाहकर भी ये कर्ज नहीं उतार सकती। बस तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो इस पर दीपा सोनिया से कहती है, हाँ, माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें मुझे कॉलेज की कैंटीन का समोसा खिलाना होगा। तो दोनों बहनें हंसने लग जाती हैं। अब सोनिया का मन बिल्कुल बदल जाता है। वो हर चीज़ में दीपा की मदद करती है और दोनों कॉलेज साथ में ही जाते थे। दोनों बहनें बड़े प्यार से रहने लगती हैं। उनकी बुआ भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और भगवान से शुक्र करती है कि दोनों बहनों के बीच सब ठीक हो गया है।